बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से। गुड न्यूज़ फॉर स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, इसके हवाले से बात करेंगे। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब स्कॉर्पियंस जानते हैं कि छठे घर से निकल के सातवें घर में गुरु यानी जुपिटर ट्रांसलेट कर चुके हैं 1 मई को, यानी कि कुछ ही महीने पहले 1 मई को ये ट्रांसलेट हुआ है। और शनि के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि वक्री होने जा रहा है 30 जून से लेके 14 नवंबर तक 137 दिनों तक, तकरीबन 4.5 महीने तक शनि यानी सैटर्न वक्री रहने वाला है, यानी डबल घरों के फायदे देने वाला है। यानी अगर ये 11th हाउस में है तो आपको 10th हाउस का भी फायदा देगा, इस तरह डबल घरों का फायदा देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं 1 मई से पहले यानी कि गुरु जो था वो 6th हाउस के अंदर था। 6th हाउस एस्ट्रोलॉजी में खराब घर माना जाता है, और खराब घर से मुराद है कि प्रॉब्लम्स, परेशानियां, पढ़ाई में जी का न लगना, काम में जी का न, काम को पेंडिंग पे डालना या लॉस का होना, नुकसान होना, बहुत सारे नेगेटिव चीजें होते हुए अपनी लाइफ में आपने देखी होंगी। बहुत सारी रुकावटें जिंदगी में आते हुए आपने देखी होंगी। आप जितनी मेहनत कर रहे थे उतना रिजल्ट तमाम स्कॉर्पियंस को नहीं मिल पा रहा था, यानी कि अगर आप 100% भी एफर्ट डाल रहे थे तो उसका 20 या 30% रिजल्ट मिलता नजर आ रहा था, यानी कि जितनी मेहनत कर रहे थे उतना ज्यादा आपको फायदा नहीं मिल रहा था। अब गुरु जो कि आपके 7th हाउस में 7वें घर में आए तो 7वें घर का क्या क्या फायदा मिलेगा ये तो अभी हम बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा कि 7वें घर में तो चले ये आ गया, लेकिन ये आपका 2nd हाउस का, आपके दूसरे घर का, आपके गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का, पैसे का घर का रूलिंग लॉर्ड भी इसको माना जाता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाला घर जो है 2nd हाउस, उसका रूलिंग लॉर्ड को माना जाता है। और जब तक गुरु यानी जुपिटर आपके छठे घर में था तब तक इसका कनेक्शन बन रहा था, यानी इसकी दृष्टि पड़ रही थी 12वें घर पे। 12वां घर यहाँ खर्चों का घर भी है, तो खर्चे बहुत बढ़ रहे थे। पहले आपने देखा होगा स्कॉर्पियंस के बड़े खर्चे होना, बहुत ज़्यादा लॉसेस का होना, बहुत ज़्यादा बिला वजह के बगैर सोचे समझे खर्चे कर देना, ये भी इन पे बर्डन ला रहा था। 1 मई से पहले कुछ ऐसा हुआ था कि आपके पैसे रुक नहीं पा रहे थे, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, आप सोच नहीं पा रहे थे कि पैसा कहाँ जा रहा है, यानी कि पैसा आ तो रहा है लेकिन तेज़ी से ऐसे जा रहा है कि आप सोच नहीं पा रहे थे कि पैसा ज़ाया कहाँ हो रहा है या खर्च कहाँ हो रहा है। 1 मई से चुके आपके 7वें घर में आ चुके 7th हाउस में, और पूरे 1 साल तक यानी अप्रैल 2025 तक इसी घर के अंदर रहने वाले। अब यूँ समझ लें कि 12वें घर पे एक बंदिश सी आ गई है कि अब खर्चों का घर आपका इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। खर्चे बिला वजह के खर्चे होना, बगैर सोचे समझे खर्चे होना या पैसे ज़ाया होना, इस तरह की चीजें आप कम होते हुए नजर आएंगी। अब छठे घर से 7वें घर में ये जो ट्रांजिट हुआ है गुरु का, जुपिटर का, ये स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा है। स्टूडेंट्स को जो अब समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई किस तरह से करना है, अपना ध्यान कैसे लगाना है पढ़ाई में, या इससे अच्छे रिजल्ट कैसे लेने, अब ये मौका आ गया है कि पढ़ाई के मामलात में इनके मामलात अच्छे होते नजर आएंगे। यानी इनके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, इनकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, किसी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी मिलना या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, अगर विलिंग है तो बैरन मुल्क जाके पढ़ाई भी कर पाना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ अब इनको नजर आएगा, क्योंकि 7वें घर में गुरु का जाना ये इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ को भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अब गुरु की जो दृष्टि है आपके 1st हाउस पे, आपके 3rd हाउस पे और आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करते हुए नजर आ रही है, और ये भरपूर फायदे आपको आइंदा 1 साल तक देते हुए नजर आएंगे। अब जब गुरु यानी जुपिटर 1 मई से आपके 1st हाउस को देख रहा है तो 1st हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर है, आपकी सेहत का घर है, आपकी नॉलेज का घर भी इसको कहा जाता है। यानी आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा का होना, आपकी मालूमात का बढ़ना, आपकी सेहत का अच्छा रहना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आप थकोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपकी स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना, आपकी जो एनर्जी लेवल का तो बढ़ेगा, लेकिन रिलीजियस हो जाना, मजहबी तौर पे एक्टिव रहना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इस तरह की चीज़ें भी होते हुए आप लोग देखोगे। गुरु यानी जुपिटर आपके 2nd हाउस और आपके 5वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ इन दोनों का भी डबल फायदा आपको मिलेगा। यानी 2nd हाउस धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, इसका फायदा आपको मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है 2nd हाउस, इसका भी भरपूर फायदा आपको मिलेगा आइंदा 1 साल तक। प्लस 2nd हाउस और 5th हाउस, तो 5वें घर का भी आपको फायदा मिलेगा। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आने का घर, 5वां घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, गलत संगत में है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करते, उसके ट्रैक पे आने का घर, 5वां घर आपकी
अक्लानी ताकतों का घर, आपकी सोच समझ के आपके फैसले करने की तेजी, यानी फैसला करने में आप गड़बड़ नहीं करोगे और ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होंगे। तो यहाँ भी गुरु यानी जुपिटर आपको फायदे देता हुआ नजर आएगा। अपनी स्टडीज के हवाले से आपके ट्रैवल के योग बन सकते हैं, बैरून मुल्क जाने के योग बन सकते हैं, वहाँ जॉब कारोबार करने के योग बन सकते हैं। ट्रैवल के आपका ज़्यादा रहेगा, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के आपके योग बन सकते हैं। आपके ऑनलाइन बिजनेस का थर्ड हाउस जो कि आपका एक्टिवेटेड है, तो आपके ऑनलाइन बिजनेस में बढ़ना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, ऑर्डर्स का अच्छा आना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों का, अगर उनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसा बनाना, या कोई तनाजात थे बहन भाइयों के साथ, कोई लड़ाई झगड़े थे, वो दूर होते हुए भी आपको नजर आएंगे। अक्सर हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि हमारी ढैया यानी स्कॉर्पियंस की ढैया कब तक रहेगी। मार्च 2025, आप लोग नोट कर लें, मार्च 2025 तक आपकी ढैया एंड हो जाएगी। ये लास्ट अपनी स्टेज पे यानी कि खत्म होने के द्वार पे है और मार्च तक ये 2025 तक खत्म हो जाएगी। अपनी वालदा का सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी उनके साथ कोई ना कोई बहस होती रहती है, झड़प होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, तो ये उनकी तबीयत को बिगाड़ देगा। इस एक साल बहुत ज्यादा केयर आपको अपनी वालदा की करनी पड़ेगी। 30 जून को शनि जैसे के वक्री हो जाएंगे और वो तकरीबन 4.5 महीने तक यानी 14 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। तो ये आपको थर्ड हाउस, तीसरे घर का भी भरपूर फायदा देते हुए नजर आएंगे। 30 जून से अगर कोई आप मशीनरी का काम, कोई फैक्ट्री है उसकी मशीन्स वगैरह पे आप काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, प्रोडक्शन हाउस या सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, किसी भी तरह का एक काम इस तरह का है, तो भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। तकरीबन इस 4.5 महीने भरपूर फायदे आपको देगा, क्योंकि शनि वक्री होकर काफी कुछ बदल के रख देगा। अब यहाँ पे जो बड़ा बदलाव आएगा शनि के वक्री होने से, आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, यानी कि मैनेजमेंट का चेंज होना या आपकी पोस्ट का चेंज होना, आप आगे की पोस्ट पे चले जाओ या कोई बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ आपका ट्रांसफर का हो जाना, या फिर अपने सैलरी अलाउंसेस में, बोनसेस में इजाफा होना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, हर लिहाज से आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, यानी अच्छी अच्छी बड़ी खबरें, खुशखबरियां आप लोग अपने करियर के हवाले से सुनोगे इन 4.5 महीनों में खास तौर पे। और गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस और 11th हाउस पे भी पड़ेगी। तो फर्स्ट हाउस का जैसे हमने आपको बता दिया कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी ऊर्जा, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लेकिन 11th हाउस इससे भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ है कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी नई ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, ये भी भरपूर फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा पैसा भी कमाते हुए इस दौरान आप लोग नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात कि आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ये आपके मैनिफेस्टेशन को सच होता हुआ भी दिखाएगा। इस दौरान में राहु आपके 5वें घर में और केतु आपके ये 11th हाउस में केतु का ट्रांजिट करना, तो यहाँ भी आपके लिए जबरदस्त होने जा रहा है कि राहु का 5वें घर को और केतु का 11th हाउस का इफेक्टेड करना यानी एक्टिवेटेड करना, हर लिहाज से इनको और मजीद ताकतवर बनाएगा। और 5वें घर का तो फायदा आपको जैसे गिनवा दिया हमने, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके औलाद के हवाले से खुशखबरी का सुनना, आपके अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि राहु चूंकि इस पूरे साल, ये जो पूरा साल है 2024, ये आपके 5वें घर में ही रहने वाले, केतु का भी ऐसे ही है, केतु भी अपने 11th हाउस में रहेगा, लेकिन यहाँ पे राहु का 5वें घर में रहना, ये आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सकता है, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज का होना या पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होना, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये मामला को बिगाड़ेगा। इसको थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। कंप्रोमाइजिंग नेचर रखेंगे तो आपका प्रेम प्यार का रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभ सकेगा, अदरवाइज में भी लड़ाई झगड़े बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ पर केतु का 11th हाउस में रहना या आपकी एक डिजायर को बढ़ाएगा, आपकी ख्वाहिशात में तो इजाफा होगा, लेकिन आप और अच्छे की चाहोगे, आप कम पर खुश नहीं होगे, आप सख्त मेहनत करोगे और अच्छा कमाने की कोशिश करोगे और अच्छे कमाने के अपने परफॉर्मेंस में अच्छा होते हुए नजर आओगे, यानी आप हर छोटी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होगे और अपने को और अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश करोगे। इस वजह से बॉसेस की भी आंखों के तारे बनते नजर आओगे और आपको प्रमोशंस का मिलना या अपनी जॉब से अच्छी खबरें सुनना, अपने कारोबार में अच्छा कुछ करते नजर आना, क्योंकि आप आगे की सोचोगे, आगे मजीद मेहनत करने की सोचोगे, हार्ड वर्किंग करोगे और इसलिए कामयाब भी रहोगे। पैसा कमा पाना यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन इसको बढ़ाते बढ़ाते इससे अच्छा पैसा हासिल करना,
ये भी स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। यानी ये सारा ट्रेलर था जो शुरू में आप देख चुके हो आपकी ढैया के हवाले से, लेकिन अब जाती हुई ढैया बहुत कुछ नवाज के जा रही है। सबसे बड़ा तो गुरु का ये जो ट्रांजिट हुआ है जो 1 मई से हो गया है और मार्च 2025 तक रहेगा। पूरा 1 साल आपके लिए ये सारे फायदे, आपको 3rd हाउस का फायदा, आपको 11th हाउस का, आपको 1st हाउस का फायदा, आपको 5th हाउस का फायदा, आपको 2nd हाउस का फायदा, बहुत बेशुमार फायदे, बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होता हुआ आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक्स एनबीसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे, सामने लिंक आ रहा है। अगली वीडियो पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।